मैं उपराज्यपाल जी महाराज को भी न्योता दिया था और आज स्वयं फिर से देता हूं। केंद्र सरकार के शहरी और विकास मंत्री जी को भी मैं निमंत्रित करता हूं और दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी की सरकार को जो स्मार्ट सिटी बनाने की ये घोषणा करते थे और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी देश की राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के ये सपने देख रहे थे, वो मैं दिल्ली दर्शन कराऊंगा इनको लाइव आकर के। जिस जिस क्षेत्र में मेरी पदयात्रा होगी, मेरे मीडिया के साथी भी हैं और बहुत से वार्ड का हमने पदयात्रा किया और दिल्ली दर्शन कराने का काम किया। उसी काम को पुनः हम शुरू करने जा रहे हैं और दिल्ली के 7 लोकसभा सीट भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी लड़ेगी। मजबूती से हम अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी का बात रखेंगे, जनता की आवाज बनकर के लोगों के बीच में उतरेंगे। जनता की अदालत ये फैसला करती है, आज जो भी सरकार सत्ता में बैठी है उसकी चाबी जनता के पास है और वह आशीर्वाद लेने के लिए, वह विश्वास लेने के लिए हर 5 साल के बाद हर प्रतिनिधि को जनता के बीच में जाना होता है और उसी के रूप में हम भी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के साथी जनता के बीच में उतरेंगे और एक रणनीति हमारे राष्ट्रीय कमेटी के जो हमारे सबसे मजबूत, क्योंकि अगर हम बगैर सोच का संघर्ष करें तो वो दिशा नहीं दे सकती, वो दशा खराब हो जाती है। तो जब दिशा देने वाला व्यक्ति, दिशा देने वाला आदमी अगर अनुभवी हो, समझदार हो, ज्ञानी हो तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। तो हमारे अभिभावक प्रवीण सिंह जी, महंत भाई तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर भगवान भाई भाटिया जी और सभी प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय कमेटी होती है उसमें सभी इकाई के अध्यक्ष, सभी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कमेटी ये तय करेगी और तय करने के बाद जो भी निर्णय लेगा, जो भी रणनीति वो बनाएंगे, उस रणनीति के तहत हम लोग संकल्प के साथ समाज की लड़ाई, देश की लड़ाई करने के लिए, संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और सड़क के माध्यम से ही सदन का रास्ता तय होता है। और निश्चित रूप से जब हम राजनीतिक लोग हैं, समाज की बात समाज में करेंगे, समाज की बात सड़क के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो सदन में भी मजबूती से इस आवाज को उठाया जा सके, इसी के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। उस चुनाव के मैदान में भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी भी मजबूती से उतरने का काम करेंगे। आगे जो भी रणनीति बनेगा, जो भी निर्णय लेंगे, वो हम लोग इसका पहल करेंगे। आज समय भी ज़्यादा हो गया है, अब बोल लीजिए। तो समय भी ज़्यादा हो गया है और हमारे सामने अग्रवाल जी आप आए और हमें ना बताए, हमारी नज़र से बच नहीं सकता कोई। आइए इधर, मंच पे आइए, मंच पे आइए, मंच पे आइए। तो आज जिस उम्मीद के साथ हमारी संख्या होनी चाहिए थी, जिस उम्मीद के साथ हमने तैयारी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं, और सफलता भी एक सीख देता है, हमारे पास एक साथी आया, उसने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखा था और सफलता यह सिद्ध करता है कि सफलता के लिए प्रयास पूरी सूझबूझ से नहीं की गई। तो आज का जो असफलता है वो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि सफलता के लिए प्रयास जिस सूझबूझ के साथ मुझे करनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं चूक रही है। और सफलता के लिए चूक जो है वो एक मंत्र के रूप में काम आता है।
तो इसके लिए मेरे संघर्ष को जैसे चोट को माचिस दिखाने का काम करता है, तो सफलता ने भी मुझे एक माचिस की चिंगारी दिखाने का काम किया है। और इस सफलता को सफलता के रूप में बदलने की मैं संकल्प आज संकल्प सभा में लेता हूँ। और एक मजबूत सभा, और अब सभा हॉल में नहीं, अब सभा सड़कों पर करेंगे। जन समस्याओं को लेकर के हॉल में ट्रस्टी जो होगा वो हमारी केंद्रीय कमेटी बनाएगा, हम अलग अलग हिस्सों की करेंगे। संघर्ष की कमेटी, सड़कों की लड़ाई मैं कैसे किया जाए उसकी रणनीति बना करके समाज में उतरूंगा और समाज के साथ जुड़ करके एक मजबूती से भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के झंडे का परचम लहराने का काम करूंगा। और आज बहुत समय हो गया है, आप लोगों ने काफ़ी समय से, कोई साथी हमारे 11 बजे आ गए थे, कोई साथी हमारे 10:30 बजे आ गए थे। तो जिन साथियों ने आज इस संकल्प सभा में अपना कीमती समय दिया, ईद के जैसे जो त्यौहार थे उस त्यौहार को होते हुए भी आप लोगों ने समय निकाला। और हमारे बहुत से साथी जो कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष थे वो नहीं आ पाए, जो असम के प्रदेश अध्यक्ष थे वो त्यौहार की वजह से नहीं आ पाए। तो आज जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, तो उसमें भी अधिकांश इस वर्ग के लोग जुड़े हैं। तो त्यौहार होने के कारण भी आज संख्या वो नहीं हो पाई। सुबह रात को बारिश होने के कारण भी कुछ कारण रहा होगा। और मैं जब अभी एक परिवार को छोड़ करके दूसरे जगह काम करने के लिए आया हूँ, तो उसमें भी बहुत तरीके की साजिश हुई होगी कि ज़्यादा लोग वहाँ ना पहुँचे। लेकिन इस बात की भी सभी बातों को चुनौती लेते हुए और सफलता को सफलता में बदलने का संकल्प आज यहाँ से लेंगे। और आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभा को अब आज अग्रवाल जी को मैंने बुला लिया और अग्रवाल जी वहाँ खड़े हैं और मैं इधर मुँह करके बोल रहा हूँ। आप आए, बाहर आई और आपका स्वागत है। इधर देखिए सुभाषी, एक मिनट ऐसे ही फोटो है। इधर देखिए, इधर देखिए सुभाषी भाई, इधर देखिए। मैं चेक भी कर रहा हूँ कि मेरे भाई जो है अभी जवान है, भाइयों का आशीर्वाद बना रहे। वजन की बात नहीं जी, हमारा आशीर्वाद आप भाई साहब के साथ है ही है, पूरा आशीर्वाद है और हमेशा बना रहेगा। जितनी तरक्की कर सकें उतनी तरक्की करें। आप सभी को मंच पे जितने भी अधिकारी हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अब अपने साथ साथ अपने गुरु का भी पूरा आशीर्वाद आप सभी को देता हूँ। कभी भी कोई आवश्यकता पड़ जाए, भाई के माध्यम से आप हमारे को याद कर सकते हैं। कोई भी रुकावट आ रही हो उसके लिए तुरंत परेशानी दूर हो जाएगी। नमस्कार। तो आज जो पत्रकार बंधुओं का मुझे सहयोग मिला, हमारी बहनें जो आज संगीत की गीत और संगीत आपके माध्यम तक पहुंचाया, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप जो लोग साथी आए सभी का बहुत बहुत आभार। और ख़ास करके जो हमारे ये साउंड के साथी हमारे आए हैं, इनको पैसे में 3-3 महीने 6-6 महीने में देता हूँ, लेकिन दे देता हूँ। तो इन्होंने भी ये सेवा दिया, इनका भी बहुत बहुत आभार। और जितने लोग मुझे सहयोग किए उन सभी का आभार है। और आगे भी आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहे, इससे एक शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। और सभा को यहीं आज स्थगित करते हैं। जय हिंद।